अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आज दोबारा वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो लिटरेचर के हवाले से है और लिटरेचर की एक सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैंने डिफरेंट राइटर्स को लेने का सोचा और फिर उनकी बायोग्राफ़ी और फिर उनके वर्क्स के मतलब हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे और फिर वन बाय वन हम उन वर्क्स के मतलब बात करेंगे। तो आज सबसे पहले मैंने जो चूज़ किया वो विलियम शेक्सपियर, बहुत फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इनके मतलब मेरे ख्याल में आपको अलॉट ऑफ मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा कंपाइल किया है कि आपको डिफरेंट जो हमारे बिगनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जिन लोगों को अभी लिटरेचर की इतना पता नहीं है, तो इस एज पे किसी राइटर के मतलब पढ़ना और फिर उसमें से मटेरियल को रिड्यूस करके अपने लिए लिखना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शेक्सपियर की। तो विलियम शेक्सपियर बेसिकली अगर हम इनके बात करें कि पैदा कब हुए, तो 26 अप्रैल 1564 में ये मतलब पैदा हुए स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन के अंदर। एवॉन एक एरिया का नाम है। स्ट्रेटफोर्ड जो है वो जिस तरह हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हम कहते हैं, तो स्ट्रेटफोर्ड डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं। तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन के अंदर ये पैदा हुए थे 26 अप्रैल 1564 में। और इनकी जो डेथ है वो 23 अप्रैल 1660 के अंदर इनकी डेथ हुई। और टोटल जो एज थी शेक्सपियर की वो 52 ईयर्स थी। और डिफरेंट टाइटल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर विलियम शेक्सपियर ड्यू टू हिज राइटिंग स्टाइल, ड्यू टू हिज प्लेज, ड्यू टू हिज एफर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर और कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो उसके लिए फ़ेमस ये मशहूर हुए, ज़्यादातर इनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट होने का ख़ताब दिया जाता है। इंग्लैंड्स नेशनल पोइट हैं। उसके अलावा बर्ड्स ऑफ एवॉन, तो बर्ड जो है, बर्ड कहते हैं राइटर को या आथर को कहते हैं, तो बर्ड ऑफ एवॉन ये बड़ा फेमस नेम है। डिफरेंट ये टर्म यूज़ होती है, लिटरेचर में पूछी भी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जाता है कि किस नाम से फेमस थे या बर्ड ऑफ एवॉन किसको कहते हैं। तो बर्ड ऑफ एवॉन विलियम शेक्सपियर को कहते हैं, ठीक है, या द बर्ड भी कहते हैं। प्रोफेशनल स्टोरी टेलर, मैंने ऑलरेडी इसका मीनिंग बता दिया है। बर्ड का द बर्ड का द प्रोफेशनल स्टोरी टेलर या राइटर या ऑथर, मतलब डिफरेंट आप इसके मीनिंग्स को वो बता सकते हैं इसके। उसके बाद है लिटरेरी वर्क के मतलब हम बात करते हैं, तो लिटरेरी वर्क में विलियम शेक्सपियर का जो पीरियड है वो फेमस है। जो इसका टाइम है वो एक तो इसके लिटरेरी प्लेस की वजह से मशहूर है, और दूसरा इसने सोनेट्स को लिखा था। 154 सोनेट्स हैं जिसमें इसने डिफरेंट राइम स्कीम्स को यूज़ किया है, ब्लैक वर्स को यूज़ किया है, तो इस वजह से बड़ी फेमस हैं इसकी वर्सेस जो हैं, जो सोनेट्स हैं और वर्सेस हैं। उसके अलावा 3 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स हैं, अ फ्यू ऑफ अदर वर्सेस हैं जो कि इसने लिखी हैं अपने वर्क के अंदर। उसके बाद रेस्टिंग प्लेस है जहाँ पे ये रहते थे, वो है चर्च ऑफ द होली इटर्निटी, ठीक है। टर्निटी के अंदर एक चर्च का नाम है, वहाँ पे ये रहते थे। ये भी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन के अंदर एक प्लेस है जहाँ पे मतलब इनके ये रहाइश पजीर थे। वर्किंग पीरियड की बात करें तो वर्किंग पीरियड इनका जो शुरू होता है वो 1585 से 1613 तक भी जाता है, और डिफरेंट लोग 1587 से भी स्टार्ट करते हैं, कुछ 1589 से 1660 तक, इनकी टिल डेथ तक के पीरियड को भी कहते हैं कि वो इनका वर्किंग पीरियड है, जिसमें इन्होंने अपना वर्क किया है, जो लिखा है, अपने प्लेस लिखे हैं, उसके मतलब बात करते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो कहते हैं कि 1585 टू 1630 तक इनका टाइम पीरियड है, जिसमें इन्होंने लिखना स्टार्ट किया और फिर पीक पे पहुंचे, और फिर उसके बाद लेट पीरियड इनका स्टार्ट हुआ और फिर इनकी डेथ हुई। एराज़ की बात करें कि किस एरा से ताल्लुक़ रखते थे, तो एलिज़ाबेथन एरा और जैकोबियन एरा ये उस वक्त का एरा है। और उस वक्त जो मूवमेंट चल रही थी वो इंग्लिश रेनेसां की चल रही थी। रेनेसां कहते हैं कि नशो नुमा, दोबारा से रिन्यूअल ऑफ द बर्थ, कि नॉलेज की जो बर्थ है दोबारा से उस मतलब वो बर्थ ले रहा था, दोबारा से पैदा होने का मतलब है कि एक तरह से उसमें जिद्दत आ रही थी, उसको रिन्यू किया जा रहा था, उसके मीनिंग को रिन्यू किया जा रहा था। तो मतलब हर चीज़ के अंदर एक इनकलाब बरपा हुआ था। तो ये वो टाइम पीरियड है रेनेसां पीरियड। तो रेनेसां पीरियड से ताल्लुक़ रेनेसेंस पीरियड से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और उस वक्त जो इन्होंने वर्क लिखा है उसके मतलब फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, विलियम शेक्सपियर इनके मतलब बात करें तो वाज एन इंग्लिश प्ले राइटर, एक फेमस प्ले राइटर्स हैं, पोइट हैं, एक्टर हैं। इनका जो अर्ली पीरियड है 1585,
इन्होंने मुख्तलिफ़ थिएटर्स में काम किया, मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने ख़ुद एक्टिंग की और इनके अपने जो प्लेस थे, इवन कि इन्होंने अपने प्लेस के अंदर भी लिखे भी ख़ुद और फिर उसके बाद एक्टिंग भी ख़ुद करते थे। इस एक्टिंग का मतलब ये है कि वो जो पीरियड था 1585 और 1590 का जो पीरियड था, उसमें डिफरेंट थिएटर से कंपनीज़ थी जो थिएटर चलाती होती थी और उस वक्त ये टीवी शीवी वाला दौर तो था नहीं। उसमें ये होता था कि आप डिफरेंट प्ले स्टोरीज़ देखते थे और एक स्टेज के ऊपर डिफरेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आके अपने 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 करैक्टर्स को अपने प्लेस की स्टोरी के मुताबिक वो अपने अपने करैक्टर्स को परफॉर्म करते थे। तो विलियम शेक्सपियर ने भी एज अ एक्टर काफ़ी फेमस रहे, एज एक्टर बड़े कामयाब इन्होंने अपना टाइम पीरियड गुजारा और इवन के फिर उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जो कि बाद में किंग्स मैन के नाम से मतलब फेमस हुई, जिसमें ये एक्टिंग करते रहे और अपने ही प्लेस को वहाँ पे परफॉर्म करते रहे, जिसमें इनके प्लेस बड़े फेमस हुए। और इनका जो लिटरेरी वर्क है वो मोर देन वन लैंग्वेज के अंदर इस वक्त भी मौजूद है और रिसेंटली ट्रांसलेट हो रहा है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है और लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता भी जा रहा है। डिफरेंट लोग उसके ऊपर अभी भी वर्क किए जा रहे हैं और अ लॉट ऑफ थीसिस वर्क रिसर्चेस, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसका पर्पस और डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं इनके वर्क को लेके। अच्छा, सबसे जो बड़ा मतलब इनके ऊपर एक आता है कि विलियम शेक्सपियर ऑथरशिप क्वेश्चन, तो इनकी ऑथरशिप के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि विलियम शेक्सपियर की जो ओरिजिनल इनकी लाइफ है उसके ऊपर जो डिफरेंट रिमोर्स हैं वो ये हैं कि विलियम शेक्सपियर ने कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं ली, प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली। तो डेट्स वाई के इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि इन्होंने 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी, किसी प्रॉपर स्कूल से ये बैचलर नहीं है और 13 साल की एज में किसी जगह पे जाके इन्होंने चाय का और इस तरह का काम शुरू कर दिया था और उसके बाद फिर वहाँ से होते होते इन्होंने अपनी एजुकेशन मतलब लिखने का काम शुरू कर दिया। तो लोग इस चीज़ में डाउटफुल हैं कि मतलब एक बंदा जिसने प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं ली हुई और वो इतने हाई फाई किस्म की लैंग्वेज और इतने वो जो वर्क है वो कैसे लिख सकता है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहते हैं कि मिथ है कि जो क्रिस्टोफर उस वक्त के जो लोग थे, क्योंकि वो रेनेसा पीरियड चल रहा था और डिफरेंट लोग डिफरेंट पॉलिटिकल रिस्क और डिफरेंट वजूहात की बिना पे अपना नाम सामने नहीं शो करते थे, तो उनके लिए इन्होंने एक शील्ड का काम किया। या किसी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ राइटर्स ने या एक राइटर ने या एक से ज़्यादा राइटर ने एज अ कलमी नाम के तौर पे इनको यूज़ किया। और कुछ कहते हैं कि शेक्सपियर कोई हकीकत नहीं है, ये एक ख्याली एक नाम है, करैक्टर है, मतलब पीछे लिखने वाले और हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप इसको लिटरेचर को अगर रीड करते हैं तो आपको डिफरेंट ये पॉइंट्स जो हैं वो बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे जो लोगों ने कोट किए हैं। 19वीं सेंचुरी के अंदर ये ज़्यादातर ये हुआ था। 19वीं सेंचुरी में फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को उठाया गया था कि अगर उन्होंने प्रॉपर स्कूलिंग नहीं की हुई तो फिर उनके ऊपर वो वर्क इतना इस तरह का कैसे लिख सकते हैं। तो फिर ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि ही वॉज अ फ्रंट टू शील्ड द आइडेंटिटी ऑफ द रियल आथर और द आथर्स के डिफरेंट आथर्स के तौर पे ये एक शील्ड का एक काम था कि उन्होंने एक कलमी नाम यूज़ किया है। और उसमें जो ज़्यादातर लोगों के ऊपर वो कहते हैं कि जो लोग हो सकते हैं उनमें जो लोग कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने ओरिजिनली वर्क ये लिखा है, उनमें सर फ्रांसिस बेकन हैं। उनके आपको पता है एसेज हैं और वो बड़े ट्रिकी टाइप हैं और बड़े फेमस हैं, तो शायद उन्होंने लिखा हो। उसके बाद एडवर्ड डिवेयर है, उन्होंने शायद लिखा हो, या फिर 17 अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड है, शायद इन्होंने लिखे हों। और जो ज़्यादा फेमस लोग कहते हैं वो कहते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो। और यहाँ पे एक मुझे कोटेशन भी याद आ रही है, ज़्यादातर लिटरेचर के अंदर बहुत सी जगहों पे मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है, लोग कहते हैं कि नो मार्लो नो शेक्सपियर। ठीक है, अगर मार्लो क्रिस्टोफर मार्लो ना होता तो शेक्सपियर भी ना होता। तो यहाँ पे अगर इसको अगर देखा जाए, इस मिथ को देखा जाए, ऑथरशिप क्वेश्चन को देखा जाए और ये चीज़ कि नो मार्लो नो शेक्सपियर, तो मे बी शेक्सपियर ओरिजिनल नहीं था और क्रिस्टोफर मार्लो जो था उसने अपने वर्क को लिखा और बाद में जब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आई और पॉलिटिकल दबाव आया, डिफरेंट रीज़न बनी, तो क्रिस्टोफर मार्लो ने अपना नाम चेंज करके और शेक्सपियर के नाम से लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारी एक मिथ है क्योंकि इसके ऊपर अभी तक डिबेट चल रही है, कोई क्लियर नहीं है। लेकिन एज ए शेक्सपियर हम क्योंकि शेक्सपियर की को डिस्कस करें तो शेक्सपियर बेसिकली खुद एक लेजेंड है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश पोएटिक वर्ड के हवाले से।
वर्क के मतलब अगर बात करें तो इनके जो टाइम है रिटन टाइम है, जो लिटरेरी वर्क का टाइम, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक अर्ली लिटरेरी वर्क है जो इन्होंने लिखा, वो कुछ लोग 1592 का भी कहते हैं, 1592 से लेकर 1601 तक, और कुछ लोग 1587 से, कुछ लोग 1585, जैसे मैंने पहले बताया कि इस पीरियड को कहते हैं। इसमें उन्होंने शुरू में कॉमेडीज़ और इस तरह के वर्क लिखे थे, लेकिन पोलाइट से वर्क, रोमांटिक और इस तरह के वर्क इन्होंने लिखे थे। जो दूसरा इनका टाइम पीरियड है 1600 से 1610, इसमें इन्होंने अपना पीक का टाइम था, और इसमें इन्होंने अपनी जो ट्रेजिडीज़ हैं वो लिखी, जो बड़ी फेमस हैं, जैसे किंग लियर है, ओथेलो है, हेमलेट है। तो इस तरह के इन्होंने जो वर्क लिखे हैं, जो जो एवरग्रीन शुमार की जाते हैं लिटरेचर। और उसके बाद लेट पीरियड इनका जो है वो 1610 से 1613, 1610 से 1613 तक कवर किया जाता है। 1616 भी कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ तक लिखा, और फिर इनकी डेथ हुई। लेकिन ज़्यादातर जो लोग अग्री हैं वो इसके ऊपर हैं कि 1613 तक इन्होंने अपने वर्क को लिखा, और उसके बाद ये रिटायर हो गए, और फिर इनकी तबीयत ख़राब हुई, बीमार रहे, और 52 साल की एज में 1616 में इनकी डेथ हो गई। तो आई होप सो कि आपको शेक्सपियर के मतलब एक अच्छा खासा एक आपका बैकग्राउंड बन गया होगा, एक नॉलेज बैकग्राउंड एक प्रिपेयर हो गया होगा। मज़ीद आप थोड़ा सा भी कहीं से रीड करेंगे तो आपके पास एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा अपने किसी भी शेक्सपियर के ड्रामे के अंदर। अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन लिखना है इसकी शख्सियत का, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। मज़ीद आप कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, आप वर्क करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, आप कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।